तो नमस्ते आप सभी को। सर्वप्रथम तुझे मैं मेरा दोस्त आचार्य जी फुरकू जी मेरा सेकंड गांव कह सकते हैं। मेरा ऊपर ही मेरे गांव नीचे है, इनका गांव ऊपर है, हम दोनों एक ही गांव के मान लो। तो सब प्रथम तुझे बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, संजलि चपसो, चोरी चपसो, गिंदुनी चपसो। तो उसके बाद जो मैं मेरे दोस्त को हम सभी की ओर से नमस्ते कहना चाहूँगा, जूले कहूँगा। तो हम आज इस संदर्भ में बात करें कि तरचोक लुंगता कहते हैं ना, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में जानते हैं लुंगता एक्चुअल में है तरचोक। तरचोक के मतलब प्रगति, तर प्रगति, हमारे कहते हैं तर, तरसे होना, प्रगति होना। शोक, शोक के मतलब शू शू कागज। तो पहले जमाने में ये जो है कपड़े का चलन नहीं हुआ करता था, गरीब थे पूरी दुनिया, तो उसलिए जो है कागज में लिखे। जो लुंगता है, लुंगता जो है ना, लुंग के मतलब हवा, ता के मतलब घोड़ा, हवा का अश्व कह सकते हैं, घोड़ा, हवा का घोड़ा जो है उसके द्वारा जो है आपको आपका जितना प्रगति होना है, आपका अच्छाई होना है, हवा के द्वारा जो है पूरा उसमें चॉइस लिखा होता है। तो मैं संक्षिप्त में मैं मेरे दोस्त से जानना चाहूंगा, मुझे चॉइस के बारे में ज्यादा नहीं ज्ञान है, पर जो है तारचोक जो लुंगता हम लोग कहते हैं ना, अभी चलन में लुंगता कहते हैं, एक्चुअल में उसका नाम है तारचोक, प्रगति वाला कागज। उसमें लिखा होता है, लिपीज में, हमारे बुद्धिस्ट लिपि में लिखा होता है, अच्छे कार्य हो, आपका जीवन अच्छा हो, आपका हर चीज अच्छा हो। उसके बारे में संक्षिप्त में मेरे दोस्त से जानना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम तो हमारे सभी दर्शक और अतिथि भी होंगे, मेरे व्यूवर्स, मेरे दोस्त सभी से आपको जुले, तो लुंगता के बारे में, तरचोक के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताने की कृपा करें। जुले टशी जी, जुले जी, और आप सभी, आपके जो जितने भी व्यूवर्स हैं सभी को नमस्ते। थैंक यू। ये जो क्वेश्चन आपने एक रेज किया है बहुत ही बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के ज़माने में लुंगता और तरशोक, है ना जी जी, हम इंग्लिश में विंड हॉर्स कहते हैं ना, जी जी जी, लुंगता। लुंगता, ये मतलब हमारे जितने भी बुद्धिस्ट एरिया है, जी जी, हिमालयन रेंज में, तिब्बत में, चाहे विदेश में भी क्यों ना हो, बिल्कुल बिल्कुल जी, हर जगह हर में देश में। ये इसको फहराते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका ये तरचुक को फहराने का जो पर्पस क्या है, मेन रीजन क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों फहराते हैं? जी जी, हाँ, आपने बहुत ही अच्छी शब्द का यूज किया, तारचुक, है ना। जी जी, तरचोक ज्यादातर लोग लुंगता ही लुंगता कहते ही हैं, कहते हैं। है जी ना। जी, जी जो जी, हमारे एक स्पीति भाषा में तारचुक भी कहते हैं ना, तारचुक। जी जी, जी, इसका आपने शायद रियलाइज किया होगा, हाँ जब जी, हम लुंगता फहराते हैं तो 5 कलर के होते हाँ जी, हाँ हैं, जी, है ना। हाँ जी, कार्पो सर्बो मर्बो जंगु ओंदो। जी जी, तो इसका जो मेन पर्पस जो है, ये हमारे जो 5 भूत है, 5 महाभूत, अच्छा जी, हाँ जी, 5 एलिमेंट्स, सा छू अच्छा, मे मैं लू लूँ, नमखा, जी जी जी, आकाश, है ना। आकाश, जी जी, तो ये इससे इससे बहुत ही एक रिलेटिव है, संबंध है, क्योंकि टच है, टच है, कनेक्टेड है। बहुत ही टच है। जी जी, ये तरचुक फहराने का आपने कहा धरण मतलब यानी कि प्रचार प्रसार होना, हाँ, प्रगति यानी प्रचार जो प्रगति भी है होना। जीवन में। शोक यानी कि उस समय हम कागज में जी जी, प्रिंट करते हैं। शोक शू, हाँ जी, उस समय जो हमारे कपड़े का बहुत ही कमी होती है ना जी समाज जी में। जी जी, तो क्यों फहराते हैं? यानी कि हमारे जो बॉडी जो है, कारण हमारे शरीर जो है, 5 5 तत्व। एलिमेंट से, 5 तत्वों से बना है ना जी? अच्छा, वहां से, उससे बहुत कनेक्शन है। अच्छा, जब हमारे जो फिजिकल बॉडी जो में 5 तत्वों का बैलेंस होता है, इक्वल, हम क्यों वो होते हैं? जब हम बीमार होते हैं, बीमार क्यों होते हैं? कभी-कभी उन इम्बैलेंस हो अन, जाता है 5 एलिमेंट्स का, हाँ, अनबैलेंस होना। अनबैलेंस हो जाता है ना जी? हाँ जी, हाँ जी, अनबैलेंस होने के कारण हम बीमार होते हैं। हमें हमारे अंदर यानी कि रोग होते हैं। पांचों जो है पाँचों इक्वल तत्वों जैसी को, चीज। हाँ जी, इक्वल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बैलेंस होना, पाँचों अच्छा अच्छा तत्वों को। अच्छा 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 अच्छा, तो सा, छू, मे, लुंग, नमका, है ना जी, 5 तत्व है। तो हमारे बॉडी भी है, हमारे शरीर भी है, इन 5 तत्वों से बना हुआ है, कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। तो हम अच्छा, तारचुक क्यों फहराते हैं? उसमें क्या लिखा होता है? फिजिकली ही बैलेंस होना नहीं, यानी कि मेंटली हाँ हाँ हाँ, उसमें क्या अंदर लिखा से होता है? सोच। हाँ जी, जैसे कि आप चेरेसी का तारचुक ले लें, हाँ है ना? जी, डोलमा का तारचुक ले लें। डोलमा में क्या लिखा होता है कि हमारे जो एक विज़डम होता है, जो सत्य को जानने का एक रियलाइज़ेशन जी होता है, जी जी, वो और कंपैशन, एक करुणा, जी जी, समस्त प्राणियों के प्रति एक करुणा की भावना होना। तारचुक में हाँ, जो भी प्रिंट होता है, मेन जो उसका सब्जेक्ट उसमें क्या लिखा होता है? कंपैशन, करुणा
और जो ज्ञान, वो महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा वो फिर। दोनों लिखा हुआ था। तो अच्छा, उस अच्छा, करुणा और हाँ, ज्ञान का पूरे देश दुनिया में यानी कि उसको फैलाए, अच्छा, 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 ये हवा के साथ। 5 तत्वों के विलीन होना और हम्म, हमारे फिजिकली हमारे शरीर को ही बैलेंस होना ही नहीं, यानी कि मेंटली हमारे जो मन में, हमारे जो चित्त में करुणा और ज्ञान का एक हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, बीज बोते हैं जब हम तरचुक लगाते इसमें संगुन तपचे संगुन हमारे तपचे स्मृति करना, की भाषा में, है ना संगुन जी? तपचे, जी करुणा जी, और ज्ञान का संगुन बीज तपचे बोना, करना। संगुन तपचे। जब हम हमारे मन में करुणा और ज्ञान का संगुन हो हाँ जी। और हमारे जो फिजिकल बॉडी शरीर जो है 5 एलिमेंट पूरा इक्वल हो, बैलेंस हो, तब हम बहुत ही तंदुरुस्त होते हैं जी जी फिजिकली जी और जी जी मेंटली। जी जी जी। तो इसलिए तरचुक करने लगाने का बहुत ही बड़ा पर्पस है, ये उद्देश्य अच्छा तो अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छा, बड़ा है। तरचो की है ना एक्चुअल में नाम। तरचुक है ना, जी तरचुक। जी 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 और जी। लुंगता, जब विंड्स, लुंगता क्यों बोलते हैं इसको? हॉर्स, हॉर्स तो एक एग्जांपल के तौर पर रखा गया है ना जी, घोड़े के क्योंकि तौर पे ये जिस तरह से घोड़ा उदाहरण तेज दौड़ता है, दौड़ते हैं इतना उस स्पीड तरह से। से उस तरह के विंड आए और इस एलिमेंट को, उस पर लिखा हुआ कंपैशन और ज्ञान को, मतलब पूरा पूरे समस्त उसमें जगत 5 में तत्वों में पूरी दुनिया में सम्मिलित हो जाए। एक एक मतलब प्रत्येक व्यक्ति के चित्त अच्छा में अच्छा अच्छा जाकर अच्छा अच्छा और अच्छा करुणा अच्छा, का ज्ञान का हाँ, बीज बोए। ठीक है। तो इस लुंगता के तरचों के बारे में इतना सुंदर मुझे नहीं ज्ञान था ऐसा जैसा हो सकता है। हम तो बोलते हैं लुंगता चढ़ाना है, तरचों चढ़ाना है, उसका महत्व जानने का बहुत जरूरी है। तो आज हमारे दोस्त, मेरे दोस्त आचार्य खनबू जी ने इसके बारे में बताया, तरचों के बारे में, लुंगता के बारे में। ये सब ऐसा सोच के आप लोगों ने तरचों लगाना है, हाँ जी, लुंगता जब लुंगता फहराते हैं, तरचों को फहराना है, तो ये सोच के साथ आप, ऐसा नहीं एक लुंगता लगा दिया, तरचों लगा दिया, आपका कार्य हो गया, वो नहीं है। हाँ जी, हाँ आपके जी। मन के अंदर से जागना चाहिए, हाँ, जागृति कहते हैं ना। हाँ हाँ, जी, एक इम्पोर्टेंट बात, आजकल जो लोग जो तरचों लगाते हैं, लुंगता लगाते हैं, हाँ जी, बहुत ही लिमिटेड सोच लेकर, हाँ मैं अच्छा हूँ, हाँ, मतलब बस मैं खुद बस, बस पास हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे पैसा मिले, मैं खुद मेरा ही दुनिया सब में कुछ अच्छा पॉपुलर हो। हो। बहुत एक संकुचित विचार लेकर तरचों लगाते हैं और क्या कहते हैं, लुंगता लगाते हाँ हैं। जी जितना भी आपका जो विचार संकुचित हाँ होगा, जी हाँ उतना जी, फिर आपका उतना ही उद्देश्य भी हर लिमिटेड चीज होगा ना संकुच, जी। हाँ, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल, आपके मन को मतलब फैला जितना के भी ओपन बिल्कुल, करो, हाँ जितना खुल सकता है समस्त खोल के। प्राणियों के प्रति खुलो, है ना जी? खोलेंगे, जी उतना जी ही जी, आपका जो जीवन भी सफल होना है। धन्यवाद जी मेरे दोस्त, मेरा आचार्य, मेरे पूजनीय, धन्यवाद मेरा जी। आदरणीय, मेरे दोस्त है वैसे, पर जो है इतना ज्ञान इन्होंने प्राप्त कर लिया, मैं आने में भी संकोच करता हूँ मेरे दोस्त के समक्ष जो है। लेकिन जो आज आप लोगों के समक्ष ये जो है संदेश छोइस के बारे में बताने के लिए मैंने काफी इनसे, मैंने कहा कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो इन्होंने भी फिर हामी भरी, सॉरी हिंदी जो है मेरा दिव्यांग है इसलिए जो है दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा। और भी मेरे दोस्त इतना ज्ञानी, तो इनके समक्ष बैठ के मैं क्वेश्चन करना भी तो मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? ज्यादा ना कि तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब दूसरे ट्रॉफी के बारे में, विषय के बारे में मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।